वो व्यक्ति हमारा कंपनी का फाउंडर है। और ओरिफ्लेम का सीईओ, दुनिया का लार्जेस्ट एमएलएम कंपनी इस दुनिया का, उस कंपनी का सीईओ का रैंक में रहने वाला व्यक्ति अगर हमारा कंपनी में चीफ ऑफ सेल्स के हिसाब से ज्वाइन किया, जिस व्यक्ति ने ओरिफ्लेम को दुनिया का सबसे टॉप में लेके गया, तो उस व्यक्ति के साथ हम काम करें तो क्या फ्यूचर हो सकता है। तो सोचिए, इस कंपनी का ओनर सीईओ मिस्टर हॉस्टिन इससे पहले 3 कंपनियां बनाया था, तीनों कंपनियों को दुनिया का टॉप की कंपनी पे लेके गया, मल्टी बिलियन डॉलर का टर्नओवर किया और तीनों कंपनियों को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाया। यानी उनका अंदर में वो स्वार्थ नहीं है कि कंपनी अपने पास में रखना, उन कंपनियों को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाया। और इनके करियर की 4th कंपनी है क्राउड1, और ये कंपनी भी आने वाले दिन में पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो जाएगा। सो दोस्तों, ये सही वक्त है। अगर आप कुछ करना चाहता है, अगर आप अपने जिंदगी को बदलना चाहता है, आप अपना परिवार का जिंदगी, एक अच्छा जिंदगी परिवार को देना चाहता है, आप फ्यूचर को पकड़ना चाहता है, तो ये मौका है। मुझे सिर्फ समझ में आया और मैंने इसके रास्ते पे चला, मुझे सक्सेस मिला, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, मुझे मालूम है बहुत बड़े सक्सेस हम लोगों का इंतजार कर रहे हैं। मैं भी एक साधारण से व्यक्ति हूं, मैं कोई हाईफाई आदमी नहीं हूं। दोस्तों, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमें मिला, तो मैं चाहूंगा खान सर, मैं चाहूंगा सर, अब मैं इंटरेक्शन सेक्शन को स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना कि आप अपना माइक्रोफोन को म्यूट रखना। जो बात करेंगे वो अपना माइक्रोफोन को ऑन करके बात करेंगे, बाकी लोग अपना माइक्रोफोन को ऑफ रखना। कोई भी एक बात करता है तो जवाब सबको मिलता है। ओके, आई एम गोइंग टू अनम्यूट खान सर। इनके बारे में मैं बताता हूं। जब मैंने इस कंपनी को, इस बिजनेस ज्वाइन किया था, इसके बाद मेरे पास इनका कॉल आया था। इसने मुझे कहा कि सर मेरे पास काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं। मैंने बोला यार जिंदगी में तो प्रॉब्लम्स है, इसलिए तो हम कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं। उसने बोला नहीं सर, मेरे पास वो प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास बहुत बड़ा लायबिलिटी है। उसने जब लायबिलिटी बोला तो मैं भी हिल गया, इतना बड़ा लायबिलिटी। बोला कि हाँ, इतना बड़ा लायबिलिटी है, मुझे कैसा भी करके इससे बाहर निकलना, कैसा निकलना मुझे नहीं मालूम। अगर आप बोले तो मैं आपका साथ काम करता हूं, मैं दिन रात काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं घर से बाहर नहीं जा सकते। मैंने बोला यार फिर तो आपके लिए एकदम सूटेबल बिजनेस है, क्योंकि क्राउड1 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप अपने घर में रह के अपने मोबाइल फोन से इस बिजनेस को किया जा सकता है। एक जबरदस्त टेक्नोलॉजी हमारे पास आया कि कंपनी का मालिक उसने क्या कहा कि दुनिया का जितना भी बड़े बड़े कंपनियां अमेरिका का सिलिकॉन वैली में रह के कंप्यूटर से पूरा दुनिया को बिजनेस कंट्रोल किया जाता है, पूरे प्रॉफिट लेके जाता है। अगर लोगों का हाथ में जो स्मार्टफोन है, इसका इस्तेमाल करके आप अपने घर में बैठ के क्यों नहीं कर सकते। तो एक नया बिजनेस सिस्टम डेवलप किया, ये दुनिया में इससे पहले नहीं था। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप अपना मोबाइल फोन से इस बिजनेस को किया जा सकता है। करना क्या है, व्हाट्सएप से, फेसबुक से कंपनी का जो भी जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विस का लिंक आएगा, आप अपने लोगों को फॉरवर्ड कर देना, और वो लोग हमारा कस्टमर बन के भी आ सकता है। कस्टमर बनने के लिए कोई सामान खरीदने की जरूरत नहीं है। कस्टमर बनना मतलब हमारे ऐप को डाउनलोड करना और अपना मोबाइल नंबर देके रजिस्ट्रेशन करना, जिससे लोग अप टू 20% डिस्काउंटेड रेट में कंपनी जितना भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लेके आएंगे एफिलिएट, वो ले सकता है। तो लोगों को डिस्काउंट अच्छा लगता है। अगर पैसा नहीं देना है तो हर कोई चाहेगा कि सिस्टम के साथ जुड़े। इससे पहले एमएलएम में ऐसा हुआ नहीं था। और कंपनी ने कहा इसमें से कोई भी कस्टमर एक बार एक ई लर्निंग पैकेज लिया जिंदगी में एक बार, वो इस कंपनी का लाइफ टाइम डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद जब भी कोई प्रोडक्ट एंड सर्विस इस्तेमाल किया, होटल बुकिंग किया, स्पोर्ट्स बेटिंग में शामिल हुआ, ऑनलाइन लॉटरी खरीदा, जिसमें तो डिस्काउंट मिलेगा, उसके साथ साथ कंपनी उनको और भी बेनिफिट दे रहा है। 25% एक्टिव इनकम पूल में जो खरीदेगा उसको भी मिलेगा, जो जिस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को इंट्रोड्यूस किया उसको भी मिलेगा, लेकिन ये कस्टमर को नहीं मिलेगा, ये डिस्ट्रीब्यूटर को ही मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद हम इस बिजनेस को प्रमोट किया जा सकता है, एडवांस कर सकता है अपने रैंक, जिसमें से कंपनी आपको लाइफ लॉन्ग बेनिफिट दे रहा है, रेजिडुअल इनकम। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया कि आने वाला समय पे
जितना भी गेम्स लॉन्च होगा, जितना भी सॉफ्टवेयर बिकेगा दुनिया में, हमारे द्वारा बिकेगा, जिसका बेनिफिट हम लेंगे अपना मोबाइल फोन से। ये सॉफ्टवेयर हम अपना मोबाइल से बेचेंगे। अमेजिंग प्लेटफॉर्म बना के लेके आया, शायद आपको समझ में नहीं आया होगा। तो मैंने इनको बोला कि खान सर, ये आपके लिए एकदम सूटेबल बिजनेस है, आप बिल्कुल, आप बेफिक्र घर में बैठ के अपना मोबाइल फोन से ही इस बिजनेस को करना। जिस व्यक्ति ने आज तक घर से बाहर नहीं आया, घर में बैठ के ही बिजनेस को प्रमोट किया, और आज उसने डायरेक्टर 3 स्टार का प्रमोशन अचीव करके प्रेसिडेंट रैंक में एडवांस करना शुरू किया। तो अमेजिंग अचीवमेंट है इनका। मैं चाहूंगा खान सर, आप अपने आप को अनम्यूट करिए और आप शॉर्ट में अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। इट्स वेरी अमेजिंग और अनबिलीवेबल, रियल में अनबिलीवेबल कहा जाएगा इसको, बिकॉज हकीकत में जिंदगी ऐसे मोड़ पर आ गई थी कि कुछ नजर नहीं आ रहा था, अंधकार ही अंधकार था, कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, और करोड़ों की लाइबिलिटी उतारनी थी। इतने परेशानी का दौर था कि लॉकडाउन तो बाद में मार्च में हुआ, उसके पहले मैं 4 महीने से लॉकडाउन में था, यानी मैंने खुद ने अपने आप को लॉकडाउन कर लिया था। इतनी बेचैनी थी क्योंकि बाहर निकलते लोग मिलते परेशान करते, मतलब क्या बताएं आपको। ऐसी परेशानी में कोई बिजनेस करने के लिए और करोड़ों कमाने के लिए करोड़ों लगाने पड़ते हैं, लेकिन मालिक का बहुत बड़ा एहसान है कि ऐसे वक्त के अंदर जिस इंडस्ट्री के जरिए से आज बहुत सारे लोग लॉस में जा रहे हैं, उस इंडस्ट्री में एक सही कंपनी को लेकर मिस्टर जोहान स्टीलवन हॉलस्टाइन आए। एक छोटे सा पैकेज, सर ने जब मुझे बताया पूरा प्रपोजल और इस टेक्नोलॉजी के बारे में कि वाकई में कितनी बड़ी, और हमने जब खुद लोगों ने भी एनालाइज किए तो जैसा जैसा बताया गया वैसा वैसा सही हुआ कि हाँ ये इसी लेवल का काम है, और एकदम कमिटमेंट। इन्होंने एक बात बोली कि स्वीडिश लोग बहुत कमिटमेंट वाले होते हैं, अपनी जबान के पक्के होते हैं। स्वीडिश का आदमी जो बोल देगा वो करेगा ही करेगा, तो उससे कॉन्फिडेंस मिला। इन्होंने बोला कि ओरिफ्लेम कंपनी जो 70 साल की 67 इयर्स पुरानी कंपनी है, दुनिया का पहला एमएलएम इंडस्ट्री का प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, इतना बड़ा कंपनी, उसका सीईओ मिस्टर जोहान वेस्टरडल इस कंपनी को ज्वाइन किया है, तो और कॉन्फिडेंस आ गया। उन्होंने एक बात बोला कि सर खान सर आप शुरू कीजिए, पैसा बरसेगा। अरे मैंने बोला कि सर यही सुन सुन के तो बहुत कर्जे में आ गए कहाँ बरसेगा, थक गए हम तो। लेकिन वाकई में वैसा ही हुआ। लोग घर बैठकर सिर्फ इस सिस्टम को एक 8,000 का पैकेज लिया और लोगों को प्रमोट किया। हकीकत में इन्होंने बोला कि मैनेजर रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला पड़ाव वही है, वो आपको अचीव करना है। तो मैंने इनको एक बात बोला था, मैं भूल भी गया था, इन्होंने मुझको बाद में याद दिलाई कि सर मैनेजर रैंक के लिए मैंने ये बात बोला था। फिर मुझे याद हुआ कि हाँ मैंने बोला था कि सर मैनेजर बनना तो बहुत इम्पॉसिबल है, मैं कैसे बन पाऊंगा मैनेजर, तो कब कब कितना जमाना लगे। अरे बोले शुरू करो, यू हैव टू स्टार्ट। 1000 मील का सफर भी पहले स्टेप से स्टार्ट होता है, आप शुरू करोगे मंजिल आएगी। तो पहला पड़ाव जो था वो फियर ऑफ लॉस का था कि हमने स्टार्ट किया 8,000 का पैकेज, और कुछ लोगों को बताना शुरू किया फोन से ही। हमारा वाकई में मोबाइल जो है, जिसमें आज पूरी दुनिया कितना पैसा बर्बाद कर रही है, उस मोबाइल को हमने यूज किया लोगों को बिजनेस प्लान शेयर करने में, और यहाँ से इनकम आने लगा। और मेरा पहला जब मैंने फियर ऑफ लॉस अचीव किया, मेरे लोगों ने अचीव किया, मैनेजर बना, तो मुझे इतना खुशी था, मैं इतना एक्साइटेड था कि मैंने बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया। और जिन लोगों से मैं बच रहा था, उनसे मिलता नहीं था, जो लोग मुझे परेशान कर रहे थे, मैं उनके घर गया और जाकर मैंने ये बात बोली कि सर आपका जो पुराना मेरे पे लाइबिलिटी है वो मैं उतार दूंगा, आप बेफिक्र रहो, मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का, जो दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनने जा रही है, उसका मैं मैनेजर बनूं। अब यहाँ से मेरी तरक्की शुरू है। तो हकीकत में फिर तो कुछ महीने, आज 5-6 महीने के दौर के अंदर मैं एक ऐसी पोजीशन पे आ गया हूँ कि मेरी ऑलमोस्ट सारी लाइबिलिटीज खत्म हो चुकी है, और मैं रेसिडुअल इनकम यानी रॉयल्टी, कंपनी से रॉयल्टी जो है, मुझे करीबन 1.25 लाख रुपए की रॉयल्टी आ रही है। और ये जो है अब आने वाले टाइम में यानी जनवरी तक कम से कम 5 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा अचीवमेंट एक छोटे से वक्त के अंदर सिर्फ एक मोबाइल के सहारे से मिला है। थैंक यू क्राउड वन, थैंक यू अल्लाह सुब्हान ताला, थैंक यू दिस सिस्टम, थैंक यू शान सर फॉर प्रमोटिंग। एक फोन कॉल ने पूरी जिंदगी बदल दी। एक फोन कॉल पे बात होने के ऊपर एक भरोसा करने पे काम शुरू किया और जिंदगी में ये चेंजेस आए हैं। थैंक यू एवरीवन। मैं सभी लोगों को यही बोलूंगा कि आप लोग किसी भी कीमत पे
ये मत सोचना कि हम उतना बड़ा रैंक कैसे हासिल करेंगे। मेरे लिए मैनेजर बनना इम्पॉसिबल था। रियल में मैं इतना थका हुआ, इतना परेशान था कि मैं सोच ही नहीं सकता कि मैनेजर मैं कभी बन पाऊंगा क्या। रियल में सिर्फ 4-4 का मैट्रिक्स चला, 4 लोगों को प्रमोट करते गए और ये अचीवमेंट हासिल हुआ। आपके लिए होगा। और सर मैं आज ये इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे एक वीरेंद्र साहब हैं जो बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं और अभी एक बहुत अच्छा टूर करके आए 3-4 डिस्ट्रिक्ट का, और अभी पूरे इंडिया का टूर करने वाले हैं। तो वीरेंद्र साहब, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। थैंक्स टू मिस्टर शान सर, आप लोगों ने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म हम लोगों को दिया सर। और जहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हमारी टीम का भी, नॉट मी, हमारी टीम का भी डे बाई डे मतलब लाइफस्टाइल यहाँ से चेंज हो रहा है सर। क्योंकि ये इतना गजब का एक अपॉर्चुनिटी है जो आज तक अपने करियर में जब से हम कर रहे हैं नेटवर्किंग, बहुत सारी कंपनीज देखी, बहुत सारी कंपनी आई और चली गई, बहुत सारे जख्म भी देखे गई, बहुत नुकसान हमने लिए। बट क्राउड एक ऐसा सिस्टम है कि यहाँ पे जो व्यक्ति कुछ परसेंट भी अपना यहाँ पे समय देता है तो सर उसको उसके हिसाब से ना 100 टाइम्स उसको यहाँ पे ग्रोथ मिलती है। इस टाइप का ये बिजनेस का, क्योंकि करना बड़ा इसको इजी है, बड़ा ही सिंपल है। घर पे बैठ के लॉकडाउन में हमने भी इस काम को स्टार्ट किया। जैसा कि खान सर ने बताया था कि पहले उनको भी काफी दिक्कतें थी, कुछ लोन्स वगैरह या जो भी उनके पास लायबिलिटी था, तो ऐसा ही कुछ लायबिलिटी मेरे ऊपर भी आया था। तकरीबन 20 बिटकॉइंस का जो मेरे पास में फंड्स था वो कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली मतलब कंपनियां लेके गई तो बड़ा लॉस हुआ। और इस इंडस्ट्री में काम करने की मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं दोबारा से नेटवर्किंग करूं। तो हमारे एक मित्र हैं मिस्टर सहगल साहब, उन्होंने मुझे भी इस तरीके से बोला था और उन्होंने मेरे को 3-4 दिन उन्होंने मेरे पीछे लगे रहे कि नहीं सर आपको करना चाहिए, आप इस सिस्टम को समझो, इस अपॉर्चुनिटी को समझो, ये वो कंपनियां नहीं है जो आपने पहले कभी देखी थी। तो मैंने 3 दिन तो उनको डेली किया, लेकिन आफ्टर 4th डे मेरे दिमाग में ख्याल आया, मेरे एक सोच आई कि मैंने जब इतना समय से मैंने इतना नुकसान कर लिया था या काफी सारी कंपनी में मुझे चीट मिला, तो अगर अभी मैं इसको भी एक बार ट्राई करके देख लूं तो मैं कुछ और बर्बाद तो होने वाला नहीं, इसको देखना मेरा बनता था। तो सर मैंने इस बिजनेस को उनके कहने पे मैंने समझा, स्टडी किया और मैंने इमीडिएट डिसीजन लिया और दोबारा से मतलब जीरो से अपना काम स्टार्ट किया। और मुझे खुद भी नहीं पता था कि इस सिस्टम में मुझे इतनी जल्दी ऐसे फास्ट तरीके से ग्रोथ मिलेगी। इवन मेरे जो फ्रेंड्स हैं और कुछ कलीग्स हैं हमारे एमएलएम के जो कुछ लीडर्स हैं, वो लोग भी इस बात को देख के उनको भी मतलब एक सरप्राइज सा होता है कि यार ये कैसे पॉसिबल हुआ। और बहुत जल्दी वो लोग भी हमारे सिस्टम में आने वाले हैं सारे लोग। और लोगों को लगता है कि क्राउड में काम करना टफ है या क्या है, किस तरीके से करेंगे, लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ, देखो जी, काम अगर क्राउड में आप करते हैं तो मेरी सोच है, क्राउड को लेकर मेरी सोच है, मैं ये जानता हूँ कि क्राउड में हमें करना कितना परसेंट होता है काम। दोस्तों हमें यहाँ पे सिर्फ 1% काम करना होता है, 1%, जो मेरी सोच कहती है। क्योंकि 99% जो वर्क है कंपनी खुद ही करती है। मुझे कोई ऑपरेशंस नहीं देखने कंपनी के अंदर, मुझे कोई गेम लॉन्च नहीं करने, मुझे कोई गेम नहीं बनाना, मुझे कोई बैटिंग साइट से डील नहीं करनी, मुझे नई नई कंपनीज को यहाँ पे मतलब मर्ज नहीं करना। ये सारा का सारा जो टास्क है दोस्तों, ये कंपनी का खुद का है। कंपनी सब कुछ करती है हमारे लिए। एक बिजनेस इतनी शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि आने वाले 1-2 साल के अंदर आप देखना कि दुनिया की जितनी भी एमएलएम कंपनीज चल रही हैं, दुनिया की जितनी भी एमएलएम कंपनी चल रही हैं, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, एमएनसी केस हो, उन सभी कंपनीज में जितने भी हाईएस्ट जो अर्नर हैं, जो टॉप अचीवर्स हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, सर हमारे क्राउड में ना बहुत ही शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के अंदर उनकी भी अर्निंग्स को बीट करने की क्षमता है। और ये डे टू डे हम देख पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं कि हमारा जो एवरी मंथ जो लॉन्ग टर्म रेजिडुअल इनकम आता है, क्या जबरदस्त इनकम आता है सर वो है। और डेली डेली मतलब हर मंथ हम देखते हैं उसको इंक्रीज होकर के आ रहा है, बढ़कर के आ रहा है। तो हमें एक ऐसा मोटिवेशन इस सिस्टम से मिलता है सर कि मतलब कितने बढ़िया एक प्लेटफॉर्म हमें मिला है, जहाँ पे अगर हम काम एक बार टीम हमने बना लिया, यहाँ पे नेटवर्क बना लिया। देखो नेटवर्क सर हर जगह बनाना पड़ता है हमको, विदाउट नेटवर्क कुछ नहीं होता, टीम से ही सब कुछ होता है। तो टीम हम ऐसी जगह बनाए जहाँ पे हमारा फ्यूचर तो एकदम सिक्योर हो और हमारे आने वाली पीढ़ियां भी एकदम से फाइनेंशियली सिक्योर्ड हो, उनको भी आने वाले टाइम में कभी कोई दिक्कत ना आए फाइनेंशियली। तो क्राउड सर वो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें इतना छोटा सा काम करना है कि दुनिया को हमने जितने लोग जैसे हमारे जैसे जो लोग भटक चुके थे
या जो लोग मतलब अभी डिमोटिवेट होकर बैठे हुए हैं, लॉस करके बैठे हुए हैं, कई कंपनियों में उनको धोखा मिला है ना, तो ऐसे ही लोगों को वो भी तो कहीं ना कहीं कोई कंपनी को सर्च कर रहे हैं, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी को सर्च कर रहे हैं। तो हम लोगों को क्या करना है कि सिर्फ उनको जस्ट शेयर करना है। ये काम सर शेयरिंग का है, और शेयरिंग के काम को मैं मानता हूँ 1% मेहनत। जब हमने किसी को शेयर ही तो करना है, हमें कोई चीज अच्छी लगती है, हमें लगता है कि यहाँ से हमारा फ्यूचर सिक्योर है और हमारी टीम भी यहाँ पे बहुत ही जल्दी सक्सेस पा सकती है। जो अभी पिछले 15 साल से लोग मेहनत कर रहे हैं, कुछ लोग 20 साल से मेहनत कर रहे हैं, कुछ लोग प्रोडक्ट बेस में लगे हुए हैं, बट इतना समय हो चुका है लेकिन उनके लाइफ में कोई बदलाव आ नहीं पा रहा। क्यों नहीं आ पा रहा? क्योंकि वो टाइम के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेडेड सिस्टम में नहीं काम कर रहे हैं। दोस्तों, हमें उस बिजनेस की तरफ देखना चाहिए जो आने वाले फ्यूचर में जो बिजनेस होने वाला है, दैट इज क्राउड वन ओनली। तो मैं इस चीज में मानता हूं सर कि क्राउड वन में सिर्फ 1% एफर्ट्स आपने देने हैं, क्योंकि शेयर ही तो करना है, हमें लोगों को बताना ही तो है कि सही रास्ता दिखाना है, और वही रास्ता दिखाने के लिए हमें 1%। हाँ रुको, हाँ वीडियो भी अब आया होगा। ये जो 1% जो मैं एफर्ट करता हूँ सर, इसको भी मैं 24/7 करता हूँ। अपनी टीम को मैं ये बोलता हूँ कि आपके लिए हमारा सपोर्ट सिस्टम 24/7 है। एनी टाइम यू कैन कॉल अस। रात को कोई आपको कुछ क्वेश्चन है या कोई आपके पास कोई डाउट है, तो डाउट को माइंड में रहने नहीं देना है, डाउट को इमीडिएट क्वारंटाइन कर देना है, जैसे कोरोना को करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा एक आंसर है, और इनकी स्पीच इतनी गजब की लगती है, लाजवाब बोलते हैं सर, बहुत अच्छे स्पीकर हैं। लाइक मोदी जी जब बोलते हैं तो ये मतलब सुनने का बड़ा मन करता है, और मैं इनका बहुत अच्छा लिसनर हूँ। और शान सर का नाम से ही मतलब एक पॉजिटिव ऐसी एनर्जी मिलती है हम लोगों को, क्योंकि जो उनका आज अचीवमेंट है वो अनबिलीवेबल है, मतलब कोई विश्वास नहीं कर, और इतने बड़े मुकाम पे शान सर गए हैं। तो मुझे पूरी होप है, पूरी उम्मीद है अपनी टीम से कि वो लोग भी जो है जल्द से जल्द जो है इस लेवल पे जाएंगे। और हमने इसमें काम करना सर किया, बट अभी धीरे धीरे क्या है कि लॉकडाउन वगैरह जो भी है ये धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, और वापस जो लाइफ है लोगों की अपने पटरी पे दोबारा से आ रही है। तो मुझे लगता है कि हम सभी लीडर्स को, हम सभी टीम को फील्ड में उतरने का राइट टाइम आ चुका है। अभी रिसेंटली मेरा टूर रहा अपना बनारस, इलाहाबाद, वाराणसी साइड का, लखनऊ, सुल्तानपुर, और मतलब इतना जबरदस्त टूर था। लोगों ने वो मतलब ऐसा वार्म अप हमें दिया वहां पे, मतलब लोगों ने, उनको ये अपॉर्चुनिटी समझने के बाद उनको ऐसा फील हुआ कि सर ये एक ऐसा आता है कि एक मात्र क्राउड वन ही हमारी जिंदगी बनाएगा। तो काफी अच्छा रहा हमारा ये एक्सपीरियंस, और मैं चाहूंगा कि हमारे अभी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर मतलब जूम में काफी सारे हमारे टीम के ऐसे मेंबर्स हैं, मैं चाहूंगा कि उनसे ही मैं 2 सब बुलवाऊं, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें अबाउट क्राउड वन। तो रवि सर आप अभी हैं ऑनलाइन, तो जरा आप बताइए अपने बारे में, आपको कैसा फील हो रहा है क्राउड वन में? रवि, हेलो मिश्रा जी हैं, अवधेश मिश्रा जी? हेलो अवधेश मिश्रा जी? जी सर, नमस्कार सर।